श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ज्ञानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता व बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ सुन रहे थे। उसमें गुरु वंदना सर्वप्रथम की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम की वंदना न करके गुरु की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं वंदना करता हूँ गुरु के चरण कमल की, क्योंकि गुरु अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान होते हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उनका जो वचन होता है सूर्य के समान होता है, इसलिए उनकी वंदना करता हूँ। गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु ज्ञान को कहते हैं। कौन सा ज्ञान? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो वास्तव में गुरु होते हैं। शिष्य सीख ले सोए। कहते हैं शिष्य जो शिष्य बनना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, कहते उसको शिक्षा ये लेनी चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। यदि वो सही में नहीं जानते गुरु कैसा होना चाहिए तो कहते हैं कि ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न हो कोई। ज्ञान जो नहीं रखते हैं, जिनके अंदर में मर्यादा नहीं है, कहते गुरु और शिष्य न कोई। न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। अनरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। कबीर साहब कहते हैं गुरु अंधा है, गुरु को दिखता नहीं है, बोल पाता है। शिष्य कैसा है? कहते हैं शिष्य देख पाता है लेकिन सुन नहीं पाता। अब गुरु कुछ बोलेंगे, शिष्य सुनेंगे ही नहीं, तो दोनों का दोनों बेकार हो गया। गुरु कह रहे हैं, देख तो नहीं रहे कैसा चेला है, नहीं है। चेला देख रहा है लेकिन जो कही जा रही है बात वो सुनिए नहीं रहा, तो कैसे कल्याण होगा? इसीलिए कहा दोनों नरक में ठेलम ठेला, नरक में चले जाएंगे। इसीलिए गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। शिष्य कैसा होना चाहिए? तो शिष्य को गड्ढा के समान होना चाहिए। कहीं का जल गड्ढे में जाकर के उपस्थित हो जाता है। सब जगह से जल संग्रह होता गड्ढा में, और यदि टीला रहेगा तो वहां जल संग्रह नहीं होता है। उसी तरह से शिष्य को होना चाहिए विनम्र। यदि झुकेंगे नहीं तो फिर तो कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए
गड्ढा बन करके रहिए, पात्र बना करके रखिए। पात्रता नहीं रहेगी तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग रोज पाठ करते हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की जो शिक्षा है, श्री सद्गुरु महाराज की जो शिक्षा है उसको याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। याद रखने का मतलब सिर्फ रट लिए वो याद नहीं, याद रखने का मतलब है कि उसको जीवन में उतारेंगे। एक गुरुजी था, वो अपने शिष्य के यहाँ आमंत्रित होकर के गए थे। उस दिन उनका भोजन पानी था, वहाँ खूब बढ़िया से प्रेम से भोजन पानी कराया गया। उसके बाद होता है ना, घर में जब साधु महात्मा आते हैं तो कहता थोड़ा सा सब जगह चरण रख दीजिए, पवित्र हो जाएगा। तो जो चेला था वो घुमाने लगा सब जगह, तो जहाँ जहाँ जो भी संपत्ति जो कुछ भी था सब दिखाने लगा। तो गुरुजी पूछते हैं कि ये जो अनाज का ढेर है किसका है? ये बोले कि ये सब गुरुजी का है। उसके बाद और जगह ले गए, बोले ये किसका? बोले ये सब भी गुरुजी का है। तो जहाँ जहाँ जो भी पूछते थे कहते सब गुरुजी का है। घूमते घूमते आ गए वो चौका में, तो चौका में एक मिट्टी का मटका में घी भरा हुआ था और लटका हुआ था ऊपर में चौका में। गुरुजी पूछते हैं कि ये मटका में क्या है? बोले घी है। बोले घी किसका? बोले सब गुरुजी का है। वो जो मटका लटका था, गुरुजी के हाथ में छड़ी थी, ऐसा झटका मारा कि सब फूट गया, मिट्टी में मिल गया घी। तो चेला राम कहते राम राम गुरुजी ये क्या कर दिए? बोले ये तो हमारा घी है नहीं जी। बोले आपका है तो क्या हो गया, मिट्टी में मिला देंगे आप? कहते हैं कि कहते तो है गुरुजी का है, तो गुरुजी का है वो फोड़ दिए तो फिर दर्द क्यों होता है? तो क्यों हो रहा है? इसलिए खाली मुंह से कहते हैं, मन से नहीं कहते। मुंह से कहनी अलग बात होती है, मन से कहना अलग होता है। कहते हैं ना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कहा तो दिए सरलता पूर्वक, लेकिन करने में कठिनाई। गुरुजी के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, कोई भी दीक्षा लेकर प्रतिज्ञा करते हैं कि तन से, मन से, धन से, वचन से हमेशा मददगार रहेंगे संत मत की सेवा में। लेकिन ऐसा बिरले कोई होता है, सब कोई सामने नहीं आते, सब पीछे खसक जाते। तो कहते हैं कि कहना सरल है, करना कठिन है। इसीलिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए का मतलब है जीवन में उतारना। जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। हम लोग सुने होंगे कहानी शिवाजी महाराज की। सम्राट थे, उनके यहाँ समर्थ गुरु रामदास जी महाराज गए। उनके यहाँ जैसे ही गए तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा मुझे कुछ भिक्षा दोगे? तो वो चले गए अपने राजमान के अंदर में लाने के लिए। तो अंदर में देखते हैं घर में कुछ नहीं है। यदि कुछ खोजते हैं सोना चांदी हीरा जवाहरात, कहते तो गुरु के सामने सब तुच्छ है, गुरु को ये भेंट देकर क्या करेंगे? तो साधारण चीज है। खोजते खोजते उसको कुछ भी नहीं मिला। वो एक कागज में लिखता है शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य गुरु के चरणों में लिख दिया और उसके बाद झोला में दे दिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का शिवा इसी से पेट भरेगा क्या? तो बोले गुरुजी पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य गुरु के चरणों में। तो बोले अच्छा तो ये मेरा साम्राज्य हो गया? बोले हाँ गुरुजी आपका हो गया। तू भी मेरा हो गया? बोले हाँ मैं भी।
बोले जो मैं कहूँगा सो करेगा। बोले आज्ञा करिए। तो बोले कि कमंडल उठाओ। तो झट से कमंडल उठा लिया। बोले चलो मेरे साथ। तो चल दिए। अब बुझिए कैसी परीक्षा होती, एकदम चल दिए। जो वहाँ पर साधारण सब घर था ना, उस घर में बोले जाकर के भिक्षा मांगो। कितना बड़ा सम्राट होता है, उसके यहाँ कितना नौकर चाकर कितना आदमी होगा कोई ठिकाना नहीं। अब गुरुजी के सामने देखिए सब साम्राज्य तुच्छ हो जाता है। वहाँ कोई पैसा कौड़ी की कुछ बात नहीं होती। तो बोले भिक्षा मांगो। तो कई घर में जाकर के चावल दाल वगैरह सब मांगे। बोले इसको बनाओ। कहाँ का है? बोले इसको बनाओ। खिचड़ी बना लिए। तो गुरु चेला दोनों मिलकर के खा लिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि सिवाय साम्राज्य मेरा हो गया। बोले हाँ गुरु जी। तू भी मेरा हो गया। हाँ गुरु जी। बोले इतना बड़ा जो साम्राज्य है, इसके संचालन के लिए सुयोग्य आदमी भी तो चाहिए। ऐसे थोड़ा चल जाएगा राज्य। उस राज्य को चलाने के लिए योग्य आदमी चाहिए। बोले हाँ गुरु जी। बोले कि मेरे नजर में योग्य आदमी तो कहीं नजर में आ ही नहीं रहा। कहाँ हम खोजने जाएंगे, किनको खोजेंगे? सबसे सुयोग्य तो तुम ही हो। मेरे राज्य को तुम चलाओ। उन्हीं का सब कुछ था। उन्हीं को कहता है कि सबसे सुयोग्य तो तुम ही हो, इसलिए तुम ही इसको चलाओ। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज अपना भगवा वस्त्र दे देते हैं, झंडा में लगा दिए, किला गाड़ दिए। बोले ये गुरु जी का साम्राज्य है। और उसी भाव से वो जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। वही कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन काम है। जो कर लेते हैं समझिए वो गुरु के ही समान बन जाते हैं। हमारे गुरु महाराज थे, हुजूर सेवा में रहते थे। दिन को कौन कहे, स्वप्न में भी सेवा ही सेवा करते रहते थे। स्वप्न में सेवा कोई कर ले ये साधारण बात नहीं है। अब हुजूर स्वप्न में सेवा करते थे। ऐसे थे गुरु और शिष्य। किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी स्वप्न में जैसे जैसे होता था सब कर देते थे। और जितने दिनों तक हुजूर सेवा में रहे हैं, उतने दिनों तक शायद कोई शिष्य गुरु की सेवा में रहे होंगे। इतिहास में खोजने से नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु की सेवा में जब शिष्य आता है तो या तो गुरु जी पहले चले जाते हैं संसार से कुछ ही दिनों में, या शिष्य का शरीर छूट जाता है। लगातार 40 वर्ष तक लगभग सेवा की। ऐसी सेवा सुनने को नहीं मिल रहा है। लगातार गुरु जी की सेवा में रहे हैं, दिन भर सेवा में लगे रहते थे। एक दिन में 3-3, 4-4 चिट्ठियां भी लिखते थे। अब मुझे कैसे सेवा करते थे। गुरु महाराज की सेवा सुबह से लेकर के शाम तक। भक्तों का पत्र आता था, उसको पढ़ना, फिर जवाब देना, उसके बाद अपनी भी सेवा होनी। साधारण बात है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म जो है कहते हैं सबसे कठोर है, सरल नहीं है, सबसे कठिन है। सेवा सब कोई नहीं कर पाता है। सेवा जो कर लिए उसको मेवा मिल जाता है। सेवा करना समझ लीजिए कि तलवार की धार पर चलना है। कैसी सेवा होती है? कैसे? ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव किसो आगे धरे। सेवा ऐसी होती है कि सब कुछ समर्पित कर दिए, पूर्ण समर्पण, बाकी ही कुछ नहीं रहे। जैसे बीज होता है ना, जब बीज फल में रहता है तो फल पकता है। पकने के बाद फिर क्या होता है? पूरा उसका जितना जो कुछ है सब झड़ जाता है।
उसका लगाव हट जाता है। जब फल पकता है ना, बीज और फल से कोई संबंध नहीं रहता है, सब अलग अलग हो जाता है। कहते उसी तरह से जब बीज को मिट्टी में डालते हैं फिर वो बीज सड़ता है। यदि बीज नहीं सड़ेगा तो उसमें अंकुर नहीं हो सकता। तो बीज सड़ता है, उसके बाद फलता है। उसी तरह से जो शिष्य है, जो भी सेवा करना चाहते हैं, उसको पहले सड़ना पड़ता है। बहुत कठिन काम करना पड़ता है। सड़ने का मतलब वहाँ मान इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। वहाँ नौकर क्या, महानौकर से भी बदतर काम करना पड़ता है। राधा स्वामी साहब ने जाकर के देखी सत्संग व्यास में कैसी सेवा होती है। जूता साफ करने के लिए बहुत दिन पहले से नंबर लगाना पड़ता है, बाथरूम साफ करने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, झाड़ू देने के लिए नंबर लगाना पड़ता है कि हमारा सौभाग्य होगा जो कि हमको मौका मिलेगा सेवा करने के लिए। गुरु दरबार की सेवा है। ये जो जीवन है मनुष्य का, यदि इस मनुष्य जीवन में सदगुरु की सेवा नहीं की, सदगुरु के शरण में नहीं गए, जीवन बेकार हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस जीवन का क्या ठिकाना है? आज है कल नहीं रहेंगे। आज है तब तो आपकी बहुत पूछ हो रही है। पूछ जानते हैं, जिसकी विशेष पूछ होती है वो जानवर हो जाता है। गाय को पूछ होती है, बैल को भी पूछ होता है। तो विशेष पूछ होना मतलब गधा बन जाना, जानवर बन जाना, इतना वो होता है उसमें। इसीलिए कहते हैं ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। यदि ज्ञान नहीं है तो समझिए वो पशु के समान है। इसलिए ज्ञानोपलब्धि करनी चाहिए। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो क्या इस शरीर की क्या पूजा होगी बाद में? गाय का शरीर है, उसके गोंत का काम होता है, गोबर का काम होता है, बछड़ा देती है, दूध देती है गाय बेचारी। उसके बाद जब मर जाती है, मरने के बाद देखिए हड्डी भी काम में आता है, चमड़ा काम में आता है ना? जानवर जिंदा में भी काम आता है और मरने के बाद भी काम में आता है। थोड़ा हम लोग अपने पर विचार करें कि जब तक शरीर में है, यदि आप कोई सेवा नहीं किए, सदगुरु के पास नहीं गए, कोई धर्म नहीं किए, मरने के बाद क्या होगा? क्या शरीर काम में आएगा? मानव का गोबर गोद काम में आएगा? चमड़ा हड्डी काम में आएगा? कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं जब तक शरीर में आप हैं तब तक तो आपको जो करना हो सो कर लीजिए। करना क्या है? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए, नाम सुमर ले, भगवत भजन कर लीजिए। को जाने कल की, कल को कोई जानता है क्या होगा? मन में बहुत मनसूबा बांधते हैं, कल का लिस्ट बनाते हैं, कल ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पूरा। लेकिन रात्रि में ही प्राणांत हो जाता है, पूरा लिस्ट बनाया हुआ रह जाता है। इस जीवन का कोई ठिकाना, कब सांस निकल जाएगी? एक सम्राट अशोक था, सब कोई जानते होंगे जो इतिहास में पढ़े होंगे। भगवान बुद्ध के शरण में आए। सम्राट अशोक बड़े विनम्र थे, बड़े सुशील, सरल। इतना बड़ा सम्राट बहुत बड़ा आदमी होता है, धन में भी बड़ा, मान प्रतिष्ठा सब कुछ बहुत होता है। और जितने बड़े वो आदमी थे उतने विनम्र भी थे। भगवान बुद्ध के शरण में जब गए तो बहुत से भिक्षु सब थे, सभी भिक्षुओं को साष्टांग प्रणाम करते थे। उनके साथ जो मंत्री था वो कहते थे कि महाराज आप इतने बड़े सम्राट हैं,
तो ये आपका साम्राज्य है, आपके अन्न पर ये पला हुआ सन्यासी है, भिक्षु है, और सर्वसाधारण भिक्षुओं को भी आप प्रणाम करते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। आपका अपना प्रतिष्ठा है, आप इतने बड़े आदमी हैं। जो सम्राट अशोक कुछ नहीं बोले, आ गए घर में आकर के मंत्री से आदेश करते हैं कि तुम जाओ स्मशान घाट। स्मशान घाट में नरमुंड इकट्ठा कर लेना और जानवरों की हड्डियों को भी इकट्ठा करना, 2 दुकानें लगा देना, जो लागत खर्च होगा उसके हिसाब से दाम रख लेना और बेचना हमको बताना। मंत्री के मन में हुआ, कहाँ हम सम्राट के साथ रहते थे और कौन राहु केतु घेर लिया, स्मशान घाट में घूमेंगे, ये दुर्भाग्य कहाँ से घेर लिया हमको। आज्ञा हो गई तो जाना पड़ा। तो कुछ मजदूरों के साथ जानवरों की हड्डियों को और मानव के नरमुंड को इकट्ठा किया, 2 दुकानें लग गई। जानवरों की हड्डियां तो एक दिन में ही बिक गई, लेकिन नरमुंड नहीं बिकी। जब वो सम्राट अशोक के पास आते हैं तो वो हिसाब मांगे, बोले कि महाराज जानवरों की हड्डियां तो एक दिन में ही बिक गई, सब नरमुंड नहीं बिका। तो बोले उसका दाम ज्यादा रख दिया होगा इसीलिए नहीं बिका। बोले नहीं, लागत खर्च के अनुसार ही रखे थे। बोले ऐसा करो, उसमें लिख दो नरमुंड मुफ्त में मिलता है। तो बोले जो आज्ञा हो। तो दुकान में लिख दिया नरमुंड मुफ्त में मिलता है। फिर भी काहे लिए कोई आएगा डर के मारे। स्मशान घाट में नरकंकाल जमा हो तो लगेगा कि भूत पकड़ लेगा, कोई डर के मारे वहां झांकने तक नहीं गया। तो मंत्री जी राजा के पास आकर कहते हैं महाराज क्या कहेंगे, नरमुंड को कोई तो झांकने तक के लिए नहीं आता, 1 पैसा कीमत भी उसका नहीं लिखे है तब भी नहीं आता है। सम्राट अशोक कहते हैं कि मंत्री जी ये बताइए, जिस नरमुंड का 1 पैसा कीमत लोग नहीं दे रहा, 1 पैसा भी नहीं है, मुफ्त में लेना नहीं चाहता है, जिस नरमुंड को कोई झांकना तक नहीं चाहता है, यदि वह सर संत के शरण में चरण में झुक गया तो क्या बुरा हो गया। सम्राट अशोक चरणों में गिर गए, बोले महाराज माफ कर दीजिए, इस शरीर में जब तक आप हैं तब तक तो सर कहलाते हैं, यदि इस शरीर से निकल जाएंगे ये सर जाएगा, कोई कीमत नहीं होगा, कुत्ता पेशाब करेगा माथे पर। स्मशान घाट में कौन देखता है, गीदड़ आएगा घूमेगा नोचेगा। इस शरीर में जब तक आप हैं तब तक तो आपका कीमत है, जैसे ही निकल जाएंगे उस दिन बस कोई नहीं पूछेगा। जिसके साथ जीवन पर्यंत खाए पिए हाथ प्रयास किए मिले जुले फ्रेंड बनाए, इतना बढ़िया रिलेशन, और जैसे अभी शरीर छूटता है कहता घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाएगी। कहता जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा। कहते हैं कि जैसे गाछ को काट देने के बाद पतझड़ हो जाता है, उसी तरह से शरीर से वो जीव आत्मा निकल जाने के बाद फिर इसका कोई कीमत नहीं रहता। कहते जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो देवी देव मनई है, तेहिले बांस दियो खोपरी में शीश फाड़ी करई है, जा दिन मन पर सी उड़ जाइए। जिन पुत्र के लिए जीवन पर्यंत धन संग्रह में लगे रहे, वो पुत्र क्या करता है, स्मशान घाट में सिर में बांस फोड़ता है, हाँ खूब मारता है कस के। तो कहते हैं कि ये जीव की दशा होती है, इसलिए चेतने के लिए कहते हैं, सचेत होने के लिए कहते हैं। तो करना क्या है, कहते हैं कि सचेत होने का मतलब ये है कि संत महात्मा जो कहते हैं उसके अनुसार करेंगे। एक संस्कृत श्लोक है, धनानि भूमो
पशवो ही गोष्ठे नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप सारा धन छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा सेठ था, इतना बड़ा सेठ कि 80 ऊंट पर उनकी चाबी चलती थी खजाने की। उस जमाने की बात है, आश्चर्य भी लगता है। 80 ऊंट पर खजाने की चाबी चलेगी तो कितना बड़ा खजाना होगा। और वो पृथ्वी के नीचे सब माल पत्थर रहता था। लिफ्ट से वो नीचे जाता था, लिफ्ट से ऊपर आता था, प्रत्येक दिन देखने के लिए जाता था। कितना धन होगा उसके पास। एक दिन लिफ्ट से आ रहा था ऊपर, बिजली गोल हो गई, लिफ्ट में ही उमड़ गया, धन धरा पर धरे रह गया, बेचारा चला गया छोड़ करके। वो जो धन संग्रह करने में ही जीवन पर्यंत रहा, तो क्या वो धन काम में आया? कहते हैं ये धन जो है ये शरीर के लिए है, शरीर के लिए धन है, और शरीर से परे जो आत्मा है उसके लिए भजन है। शरीर सुरक्षित इसलिए रखेंगे, इसी शरीर से तो भजन करेंगे। इसीलिए खाना कमाना जरूरी है। कमाएंगे नहीं, धन संग्रह नहीं करेंगे तो शरीर सुरक्षित ही नहीं रहेगा, तो भजन कहाँ से होगा? तो कहते हैं अतिका संग्रह ना करे, अत्यधिक संग्रह करने में ही शरीर यदि लगा ही रह गया तो फिर तो ये शरीर मिला किस लिए? जैसे गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डीजल भरते रहिए, तो खाली भरते रहने से क्या है, उसमें चढ़ते रहना है, दूरी तय करेंगे तब ना। ये क्या है, गाड़ी है, खाते जो है पेट्रोल है, रोज भरते जाइए भरते जाइए, इससे कोई काम नहीं लीजिए तो सब बेकार है। तो कहते हैं ये शरीर भगवत भजन के लिए है। संसार बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ाएंगे? संसार सुख किसी के साथ नहीं जाता है, न संसार जाएगा न शरीर जाएगा। इसलिए कहते हैं संसार में साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा है। हे परमात्मा भगवान हमको इतना ही दीजिए जितना में हम भी खा लें, हमारे परिवार वाले का भी भरण पोषण हो जाए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। कहते पशुओं ही गोष्ठे, पशु पशुशाला में बंधे रह जाएगा। नारी गृह द्वारानी, नारी जो है घर से बाहर, बाहर से घर करके चली जाएगी। सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवेक, सखा मन मित्र कहाँ तक जाएगा? कहता श्मशान घाट तक जाएगा, उसके बाद आपसे नाता तोड़ लेगा। श्मशान घाट में जाकर के छोड़ देगा, आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, मुंह मोड़ लेगा। इतना नाता निभाता है संसार के लोग। उसके बाद जाएगा क्या? धर्मानुगो गच्छति जीवेक, जीव के साथ धर्म अधर्म जाता है, पाप पुण्य जाता है, सत्य सत्य जाता है। एक महात्मा था, वो किसी गांव हो करके गुजर रहा था। सुनो, एक युवक से भेंट हो गई। महात्मा जी पूछने गए तुम क्या करते हो? बोले मैं क्या करता हूँ, मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, परिवार को खिलाता हूँ। बोले कि संसार में कोई किसी का नहीं है। युवक कहता ये कैसी बात आप बोलते हैं, कैसे नहीं है कोई किसी का? हमारा परिवार है, माई है, पिताजी हैं, पत्नी है, सब अपना है। तो बोले कि देखो वक्त आता है तो सब मुंह मोड़ लेता है। बोले ऐसी कोई बात हो सकती है कि वक्त आएगा तो मुंह मोड़ लेगा? बोले हाँ होता है, समय बदलता है, व्यक्ति बदल जाता है, विचार बदल जाता है। अभी तुमको अच्छा लगता है क्योंकि तुमसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ऐसा भी समय आएगा तुमको बहुत जरूरी पड़ेगी, उस समय वो बदल जाएगा, तुमको साथ नहीं देगा। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिनको हम अपना जान गंवा करके कमाते हैं, खिलाते हैं, परवरिश करते हैं,
ऐसा भी कहीं होता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। बोले यदि तुम इसकी परीक्षा लेना चाहते हो तो ले लो। बोला हाँ, इसमें क्या है, आप कह रहे हैं महात्मा होकर के, हमको तो पछता नहीं है बात कि अपना परिवार है और वो हमारे लिए जान नहीं देंगे। तो बताइए क्या परीक्षा लेनी है। बोले ऐसा करो, एक क्रिया में बतला देता, उन क्रिया को करना, इससे प्राण अवरुद्ध हो जाएगा, मरेगा नहीं तुम। उस घड़ी में तुमको आभास होते रहेगा कि हो क्या रहा है, उसी घड़ी में हम भी पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है, बतला दिया। उनको प्राणायाम की क्रिया बतला दिया। वो युवक अभ्यास करने लगा। ऐसे ही करते 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 अभ्यस्त हो गया वो। एक दिन लगभग दोपहर में घर में ही ध्यान कर रहा था। उनकी धर्मपत्नी भोजन बना रही थी। तो लड़का जो ध्यान कर रहा था, होते होते प्राण अवरुद्ध हो गया, वो गिर गया। तो गिर गया तो उनको धर्मपत्नी देखती है कि अरे तो गिर गए, हाथ पर छूने लगे, देखते हैं कि मर गए ये। पत्नी के मन में हुआ कि ये तो मर गए, और दोपहर का समय था, भोजन सब बन गया था। तो उनकी धर्मपत्नी सोचती है कि भोजन तो बन ही गया है, पहले भर पेट खा लेते हैं, अब तब जाकर किसी को कहेंगे। नहीं तो जानते हैं दुनिया के लोग आ जाएगा, पता नहीं कब तक में लाश उठेगा, आज उठेगा, अभी कल उठेगा, तब तक भूखे हम भी मर जाएंगे। इसीलिए बर्बाद क्यों करेंगे, पहले खा लेते हैं, उसके बाद हल्ला करते रहेंगे। प्रेम से भोजन तो बना हुआ था ही, पहले खूब खा ली, और इतना खा ली सोचे कि चलो 2 रोज तक कम से कम भूख नहीं लगेगी। खूब खा पी लिया, उसके बाद बर्तन बासन सब समेट कर रख दिया। उसके बाद चिल्लाना शुरू किया, हाय मेरे पति को क्या हो गया। उसके बाद उसकी माँ आ गई, उसके पिताजी आ गए, पड़ोस वाले आ गए, क्या हो गया। बोले देखिए ना, अभी तो ऐसे बैठे ही थे लेकिन मर गए। अरे क्या हो गया, ये दुर्घटना, अकाल मृत्यु हो गई। क्या भगवान ऐसा करते हैं। जवान लड़के को लेके चले गए, खूब रोना धोना शुरू हो गया। तब तक में महात्मा जी आ गए। तो देखते हैं भीड़ लगी हुई है। बोलते अरे क्या हो गया। बोले महाराज जी हमारा लड़का तो मर गया। तो वो लड़की भी कहते हमारे पति देव देखिए ना बैठे ही थे, कैसे कैसे क्या हो गया घटना, कैसे मर गए, पता ही नहीं चला हम लोगों को। तो महात्मा जी कहते हैं कि हम इसको जिला देंगे। जैसे ही कहीं जिला देंगे, लड़के की माँ, उनकी पत्नी, उसके पिताजी सब चरण पकड़ लिए। बोले भगवान आ गए मेरे लिए। महाराज आप पुण्यात्मा धर्मात्मा है, परोपकारी हैं, जिला दीजिए महाराज, युग युगान तक नाम लेंगे आपका। बस वो कमंडल में जल था, निकाला, अभिमंत्रित कर दिया लेकर के, और फूंक दिया उसको। बोले कि देखिए इस जल को कोई आप जो परिवार वाले हैं पी लीजिए, और जो सब के सब कहने लगे कि ठीक है हमको दे दीजिए। बोले सुनिए जो पिएंगे वो तो मर जाएंगे, लड़का जी जाएगा। सब हट गए। बोले राम राम, क्या लेकिन किंतु लगा दिए। सब के सब पैर छोड़ करके एकदम किनारे हो गए। कोई रोना धोना नहीं कर रहा है, चुप हो गया। महात्मा जी कहता पी लीजिए, कोई क्यों भी नहीं बोल रहा है कि महात्मा जी कहाँ से आ गए, लफड़ा लगा दिए। हम तो सोचे कैसे ही जिला देगा। तो महात्मा जी देखते हैं यदि कोई नहीं बोल रहा है तो उनके पिताजी से कहते हैं कि देखिए महाराज आप तो संसार को देख ही लिए, क्या सुख है, आनंद है, कैसा है, नहीं है। अब तो आपकी अंतिम घड़ी है, आप तो संसार से जाएंगे ही। ऐसा करिए अपने पुत्र के लिए प्राण दे दीजिए, क्या होगा, पानी पी लीजिए। तो कहता ना हम नहीं पियेंगे, हमको अभी रहना है संसार में, हम नहीं मरेंगे। देखिए सबको अपना अपना जान प्यारा होता है। उनकी माँ को कहते हैं कि आप ही मर जाइए, संसार को देख ही लिया, बूढ़े तो हो गए, अब आपको रह करके क्या करना है संसार में, जवान लड़का है रहेगा काम आएगा। तो कहते ना हम भी नहीं मरेंगे, हमको नहीं मरना है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उसकी पत्नी से कहते हैं कि देखो तू ही पी लो।
क्योंकि तुम सती हो जाओगे। उसकी पत्नी कहते हमको सती पति नहीं होना है, हम दूसरी शादी कर लेंगे, क्या ठिकाना जिंदा हुआ कि नहीं होगा, हमको नहीं पीना मुना है, छोड़िए। रोना भी बंद कर दिया सब। अब मरने के लिए कह रहा है तो देखिए कोई तैयार नहीं हो रहा। वो जो रोता है ना उस समय वो दिखाता है, रो रहे हैं। ये जो है ना संसार का, ये दिखा दिखा करके रोता है। एक आदमी दिखाता है, झूठो रोने लगेगा। जब ऐसा वक्त आएगा तो क्या होगा, सब भाग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर अभी बाढ़ आ जाए, 25 फीट खड़ा पानी। अच्छा, किसको, पोती को पकड़िएगा कि पोता को पकड़िएगा कि परिवार को हाथ पकड़िएगा बचाने के लिए, कि अपना बचिएगा? सब अपना बचने के लिए तैयार होगा। कोई छत पर चढ़ जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, फिरार हो जाएगा। बच्चा उच्चा भी देखिएगा उस समय कहेगा बाप रे बाप हम मर जाएंगे। तो अब बच्चा जो मर रहा है उसके लिए कोई बात नहीं, अपना जान बचाने के लिए भागे, जहां तहां भाग जाएगा, कुछ भी नहीं सूझेगा उस समय। एक जगह आग लग गई, बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी था, तो सबके सब भाग गए, एक बच्चा रह गया उसी घर में। तो जब चारों तरफ से आग घिर गई तब याद आया, अरे बच्चा तो भीतरी में रह गया, अब क्या होगा? तो नौकर से कहता है कि तुमको जितना पैसा चाहिए, जितना रुपया चाहिए उतना तुम ले लेना, लेकिन हमारा बच्चा ले आओ। बच्चा उसका है, वो नहीं जा रहा है आग में झुलसने के लिए, नौकर को बेचता है पैसा दे करके। तो अपना जान प्यारा है इसीलिए आग में नहीं जाना चाहता। बच्चा प्यारा है तो जाकर के घुस के ले आइए। कहता है कि तुम जाओ, पैसा जितना होगा देंगे। तो सबको तो अपना अपना जान प्यारा होता है। तो महात्मा जी देखते हैं कि कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो महात्मा जी कहते हैं अच्छा हम भी पी लेते हैं। फिर चरण पकड़िए, महाराज आप तो भगवान है, परमात्मा है, आप पी लीजिए। अरे आप तो पुण्यात्मा है, आप तो परोपकार करते हैं, आप मर जाएंगे तो आपको रोने वाला कौन है? आपको तो कोई बेटा बेटी है नहीं, इसीलिए आप पी लीजिए। देखिए कहते कि महात्मा को उपकारी होता है, आप मर जाइए, आपको तो बेटा बेटी रोने वाला नहीं ना है। तो महात्मा जी पी लिए, उसके बाद कहते हैं बेटा उठो। लड़का को उठाया, बोलेगा बताओ तुम्हारा कौन है अपना? हाँ महाराज ठीक है कहे ये लोग तो कोई जान देने नहीं तैयार नहीं, हम तो खाना पीना सब खिलाते पिलाते हैं, जान देते हैं इसके लिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। सब अपने अपने सुख के साथी, आपके सुख को कोई हेरता नहीं, कोई नहीं खोलता है। इसलिए यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। गुरु महाराज ने कहा क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन में। कहते हैं जगिए। कितना बज गया? अच्छा समय हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं जगने के लिए, जब तक जगेंगे नहीं तब तक भगवत भजन में लगेंगे नहीं। जगेंगे कैसे? कहते हैं जो सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने से ही ज्ञान होता है, तब लोग जगता है। ये जगना होता है, हम लोग रोज जो जगते हैं वो जगना नहीं। माया मुख जागे सवे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। माया मुख जागे सवे, संसार के लोग जितने जगते हैं सब माया विमुख हो जाते हैं, जगते ही संसार में मुड़ जाते हैं। कहते हैं ये सब सूता कर जान, सब सुतले है कि कोई जगा हुआ नहीं है। तब जगा हुआ कौन है? दरिया जागे ब्रह्म दिशी, जो ब्रह्म की ओर जगता है, ब्रह्म की ओर चलता है, कहते वही जगा हुआ है, अन्यथा और सब सोया हुआ। सो जागा प्रमाण, प्रमाणित वही है, प्रमाणिक है जो ब्रह्म की तरफ जग जाता है, चला जाता है। तो ब्रह्म की तरफ जाना मतलब कि जो गुरु के मुख हो जाता है वही गुरुमुख होता है। दीक्षा जो लेते हैं उसको गुरुमुख बोलते हैं, हम लोग शिष्य बोलते हैं, कोई कहीं गुरुमुख भी बोलता है। गुरुमुख होना, गुरुमुख का मतलब होता है गुरु का जो मुख है उस ओर हमारा भी मुख हो जाना, ये गुरुमुख है।
गुरु का मुख किधर है? कहते गुरु का मुख है प्रकाश की तरफ, अंधकार से परे की तरफ है। तो हम भी प्रकाश की तरफ जाएंगे, सही में तब गुरु मुख है, नहीं तो मन मुख है, तन मुख है, माया मुख है। इसलिए कहते हैं शिष्य का मतलब होता है, शिष्य शिक्षा लेने वाले को कहते हैं, सीखने वाले को शिष्य कहते हैं। तो गुरु के अनुसार जो चलता है वही शिष्य है। इसलिए संत सदगुरु के शरण में रह करके उनसे सब शिक्षा लेकर के भगवत भजन करना चाहिए। और इस मनुष्य शरीर में हम लोग आकर के जितना पल, जितना क्षण सत्संग करते हैं यही साथ में जाएगा, और कुछ साथ में नहीं जाएगा। रोज लोग मरता है, प्रत्येक दिन क्षण क्षण में मर रहा है, और जब तक जिंदगी है तब तक भजन कर लीजिए। मरना तो एक दिन ही है, किस क्षण चले जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं धन संपत्ति जो भी है ठीक ही है, उसके पीछे जान गंवाना नहीं है, भगवत भजन भी करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।